हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 5 दिसंबर 2020 और आज दो खास दिवस है। पहला विश्व मृदा दिवस और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। तो आज के दिन जो है सो दो खास दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हम विश्व मृदा दिवस के बारे में थोड़ा कुछ समझ लेते हैं। दुनिया भर में हर साल जो है वो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ रही समस्या को उजागर करता है। आज दुनिया भर में हर जगह मिट्टी का कटाव कम करना जरूरी है ताकि खाद्य सुरक्षा तय की जा सके। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। तो आइए इसके बारे में भी कुछ समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है और यह दिन जो है स्वयंसेवकों और संगठनों को अपने प्रयासों को मनाने, अपने मूल्यों को साझा करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, आज के दिन दो खास दिवस है। पहला विश्व मृदा दिवस और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग को आज के करंट अफेयर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित 100 ऑक्टेन शब्द किससे संबंधित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है जिसमें से एक राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल। हाल ही में चर्चित 100 ऑक्टेन शब्द पेट्रोल से संबंधित है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखने के लिए और पढ़ के समझने के लिए आप सभी को 5 से 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और उसमें आप सभी को व्याख्या अच्छे से पढ़ना है और समझना है। तो आप लोग को इस व्याख्या को पढ़ के समझने के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आप लोग फटाफट इसको पढ़ के बढ़िया से समझिए। और अगला प्रश्न है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि अगर आप लोग को व्याख्या पढ़ने के लिए समय कम मिलता है, 10 सेकंड या 5 सेकंड का समय कम होता है, तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। व्याख्या समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एथेरियम 2.0 क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एथेरियम 2.0 क्या है। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्रिप्टो क्यूरेसी। एथेरियम जो है, एथेरियम 2.0 जो है वो क्रिप्टो क्यूरेसी है। याद रखिएगा, 5 सेकंड का समय है। इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिए। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर एक नए प्रकार का क्या है? प्रश्न मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर एक नए प्रकार का डॉट डॉट है। ASKAP का फुल फॉर्म होता है ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर। याद रखिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेलीस्कोप। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। प्रश्न भी पढ़ के समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझने के लिए। अगला प्रश्न है, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन किस स्थान में स्थापित किया गया है? प्रश्न को अच्छे से पढ़िए कि एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन किस स्थान में स्थापित किया गया है? तो ये पुणे में स्थापित किया गया है। इस व्याख्या को पढ़ने के लिए आप लोग को 10 सेकंड का समय मिलेगा। आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के समझिए। व्याख्या समझना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। व्याख्या को आप लोग छोड़िएगा नहीं, व्याख्या को बढ़िया से पढ़ के समझिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित सबसे बड़ा क्रायोजेनिक
प्रोपेलेंट टैंक C-32LH2 किसने विकसित किया है? प्रश्न को अच्छे से पढ़िए आप सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, HAL। याद रखिएगा। और अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन है प्रश्न में और ऑप्शन में, तो चलिए आइए इसका व्याख्या समझते हैं। जो भी कन्फ्यूजन होगा सारा व्याख्या में दूर हो जाएगा। आप लोग व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझिए। 10 सेकंड का समय है आपके पास इस व्याख्या को पढ़ के समझने के लिए। अगला प्रश्न है, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि सर्वप्रथम लग्जरी क्रूज सेवा रामायण क्रूज टूर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किस नदी पर शुरू होगी? प्रश्न को अच्छे से समझिए। आप लोग भी प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। प्रश्न भी पढ़ना और समझना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी। जो भी कंफ्यूजन होगा आप लोग व्याख्या को पढ़िएगा, सारा दूर हो जाएगा। इसलिए व्याख्या आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ के समझिए। आप लोग के पास इस व्याख्या को पढ़ के समझने के लिए 10 सेकंड का समय मिलता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से व्याख्या को पढ़ के समझे होंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आ भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन एस्नेडन। तो हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो मार्टिन एस्नेडन। याद रखिएगा। 5 सेकंड का समय है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता व्यक्ति दिवस कब मनाया गया है? यानी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता व्यक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को मनाया गया है। याद रखिएगा आप सभी। पाँच सेकेंड का समय मिलता है आप सभी को इसको अच्छे से पढ़ के समझने के लिए। इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिए। अगला प्रश्न है कि 163 देशों के बीच 9.592 के स्कोर के साथ किसने वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, जिसको GTI भी कहा जाता है, 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 163 देशों के बीच 9.592 के स्कोर के साथ किसने वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, जिसको GTI भी कहा जाता है, 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आइए राइट आंसर जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अफगानिस्तान। व्याख्या समझ लीजिए। अगर व्याख्या आप अच्छे से पढ़ के नहीं समझेंगे तो आपको ये करंट अफेयर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए व्याख्या आप लोग जरूर ही पढ़िए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न है कि किस डॉट डॉट के एक शहर बिदादी में नगर पालिका कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस टाइप के प्रश्न को आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ ये भी प्रश्न कि किसके एक शहर बिदादी में नगर पालिका कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। याद रखिएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। आपके पास 10 सेकेंड का समय है, व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इसका व्याख्या भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए।
आप लोग वीडियो को स्टॉप करके भी इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में कुल 10 करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे, तो आप सभी प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझिएगा और व्याख्या को तो आप लोग अच्छे से जरूरी पढ़ लीजिएगा। प्रश्न भी समझना है और इसके साथ सही ऑप्शन भी चूज करना है और व्याख्या को तो अच्छे से समझ ही लेना है, क्योंकि व्याख्या आप अगर अच्छे से समझते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग 2 चीज़ फिर याद रखिएगा, फिर एक बार मैं आप लोग को याद दिला देता हूँ कि आज जो है 2 प्रमुख दिवस हैं, पहला विश्व मृदा दिवस और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। ये दोनों 5 दिसंबर को मनाए जाते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।